हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में ओपीएससी AE 2019 के पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सिविल इंजीनियरिंग में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएसएल ऑफ अ कैनाल एट इट्स हेड विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट। तो एफएसएल जो कैनाल का है वो रखा जाता है आपका 15 सेंटीमीटर लोअर देन द पेरेंट चैनल। ओके, नेक्स्ट, टू मेजर द मेजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज। सो टू मेजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड हम क्या करते हैं, हम टू रिड्यूस पर्कुलेशन फ्रॉम कैनाल एंड वाटर कोर्सेज, हम पर्कुलेशन को रिड्यूस करते हैं जिससे कि वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड को क्या कहता है, कम किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन अ कैनाल द एंगल बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड वाटर इज जनरली केप्ट। सो द एंगल बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड वाटर जो रखा जाता है फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन द कैनाल वो रखा जाता है आपका 110 डिग्री। नेक्स्ट, if L is total length of a canal in kilometers, P is total perimeter of its lining in meters, and C is the cost of lining per square meter, the additional expenditure involved on lining is. So additional expenditure जो involve होता है lining के लिए उसका फॉर्मूला होता है आपका 1000 PLC. So total एरिया हो गया 1000 into PL और C क्या है, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग है, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई तो वो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा 1000 PLC, राइट। नेक्स्ट, when a canal is carried over natural drainage the structure provided is known as. सो अगर कोई कैनाल जो नेचुरल ड्रेनेज कैरी कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका एक्विडक्ट एंड साइफन एक्विडक्ट, बोथ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, इनंडेशन ऑफ हैबिटेशन इज वर्स क्लोज टू। सो इनंडेशन ऑफ हैबिटेशन इज वर्स होगा कहाँ पर होगा, वो होगा रिजर्वायर के पास। आर जनरली बिल्ट, सो ग्रायंस आर जनरली बिल्ट जो होता है वो होता है आपका all of these options, that is perpendicular to the bank, inclined upstream up to 30 degree and inclined downstream up to 30 degree. So these are all type जो हम generally हम ग्राउंड्स वहाँ पे build करते हैं। ओके, नेक्स्ट, the top of the capillary zone. So top of the capillary zone जो होता है वो lies above the water table at every point होता है। ओके, नेक्स्ट, for the design of major hydraulic structures on the canals the method generally referred to is based on. सो डिजाइन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं कोई भी कैनाल पे, तो हम जो थ्योरी जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो होता है आपका खोसलास मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज। सो डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन जो होता है वो होता है आपका 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द सैचुरेशन लाइन इज द लाइन अप टू विच बैंक्स गेट सैचुरेटेड आफ्टर द कैनाल रन्स फॉर सम टाइम। द सैचुरेशन ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी लोम सॉइल इज जनरली। सो सैचुरेशन ग्रेडियंट जो होता है फॉर ऑर्डिनरी लोम सॉइल वो होता है आपका 4:1, बिकॉज सैचुरेशन लाइन इज द लाइन अप टू विच बैंक्स गेट सैचुरेटेड आफ्टर द कैनाल रन्स फॉर सम टाइम। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ अ स्कोरिंग स्लूज बिलो द क्रेस्ट ऑफ अ हेड रेगुलेटर इज जनरली केप्ट। सो डेप्थ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ अ स्कोरिंग स्लूज जो होता है वो होता है आपका 1.2 मीटर। नेक्स्ट, if Q is the discharge per unit width of the channel and D1, D2 are the depth of water below, before and after hydraulic jump, the following relationship is true. तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है आपका D1 D2 इंटू D1 प्लस D2 इक्वल टू 2Q स्क्वायर बाय। नेक्स्ट, if the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil then the infiltration rate is. सो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो होता है आपका इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल ब्लेंच कर्व गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉस ऑफ हेड HL एंड, सो लॉस ऑफ हेड HL एंड जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक एनर्जी डाउन स्ट्रीम। सो फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल ब्लेंच कर्व गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉस ऑफ हेड एंड स्पेसिफिक एनर्जी डाउन स्ट्रीम। The velocity of drainage water in the barrel of a siphon aqueduct is normally limited to. So velocity of the drainage water in the barrel of siphon aqueduct वो limited होता है कितना, 2 to 3 मीटर पर सेकेंड जो velocity of drainage water होती है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो। तो एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, B/D रेशियो पे। आप फॉर्मूला देख रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे D है। सो ये आपका B और D पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इफ द इरिगेशन efficiency is 80%, conveyance losses are 20% and the actual depth of watering is 16 centimeter, the depth of water required at the canal outlet is. So depth of water required at the canal outlet जो होगा वो होगा आपका
25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? 60 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटरिंग है, उसमें एफिशिएंसी 80% डिवाइड बाई 0.8 एंड कन्वेंस लॉस है, तो लॉस है तो 20%, तो इसको 80% बचा, सो 0.8 आपका जाएगा 25 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। द स्कोर डेप्थ डी इज द रिवर ड्यूरिंग फ्लड मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेसिस इक्वेशन। तो लेसिस इक्वेशन क्या होता है? लेसिस इक्वेशन होता है आपका d इक्वल टू 0.47 क्यूब आई टू द पावर 1/3। If V naught is the critical velocity of a channel, its silt transporting power according to Kennedy is proportional to। तो सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है QT इक्वल टू होता है AB V naught to the power 5/2, तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका V naught to the power 5/2। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग अप अ चैनल। सो जो अगर सिल्टिंग हो रहा है चैनल में, तो उसका मेन कॉज क्या होता है आपका? ऑल ऑफ दिस, लाइक डिफेक्टिव आउटलेट हो सकता है, इनएडिक्वेट स्लोप हो सकता है, और डिफेक्टिव हेड रेगुलेटर हो सकता है। ये ऑल जो है वो क्या करते हैं? सिल्ट करते हैं, सिल्टिंग करते हैं किस पे? चैनल पे। द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ अ कैनाल हेडवर्क इज, सो द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क जो होता है वो होता है आपका बोल्डर स्टेज ऑफ द रिवर एंड थ्रो स्टेज ऑफ द रिवर। So delta and rocky stages are not suitable. Canal headworks may be located either in the boulder stage or in the through stage of the river. Next, Blick's theory of seepage assumes. तो Blick's theory of seepage assume करता है कि equal weightage to the horizontal and vertical creep. Next, Rhizime conditions in a channel may occur in. तो Rhizime condition in a channel may occur if discharge is constant, channel flow uniformly in incoherent alluvium as that transported in suspension, and silt gradient, silt charge are constant. So all options are correct. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आउटलेट विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्चार्ज रिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल्स ऑफ अ सप्लाइंग चैनल और वाटर कोर्स इज नोन एज। तो ये जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका राइट मॉड्यूलर आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटरलॉग्ड एरियाज आर नोन एज। सो कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटरलॉग्ड एरिया कहलाता है आपका ड्रेन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A minimum of 90 cm freeboard is provided if the discharge in the canal is between। So हम 90 cm freeboard प्रोवाइड करते हैं, कब करते हैं? जब डिस्चार्ज आपका कितना हो? डिस्चार्ज आपका होना चाहिए 100 क्यूमेक से ज़्यादा अगर है, तो वहाँ पे मिनिमम जो है आप फ्रीबोर्ड 90 सेंटीमीटर का प्रोवाइड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई द इरिगेशन कैनाल बिकम्स यूजलेस ड्यू टू। सो वाटर टेबल अगर हाई है तो इरिगेशन कैनाल क्यों यूजलेस होगा? यूजलेस होगा क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाएगा। कहाँ पे? कल्टिवेटेड एरिया में, जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे इरिगेशन कैनाल का कोई मतलब नहीं होगा, ऑलरेडी वाटर वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। राइट, इफ दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ, डी इज द डेप्थ ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम एंड HL इज द टोटल हेड लॉस एट द सिस्टर्न ऑफ अ वर्टिकल फॉल, द डेप्थ x ऑफ द सिस्टर्न बिलो द बेड लेवल डाउन स्ट्रीम सजेस्टेड बाय ब्लैंचेस। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ब्लैंच फॉर्मूला, इट इज 2dc minus d plus 1/4 HL minus 3/8 into dc। ओके, यहाँ पे सभी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा क्या क्या पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट एंड पेरेंट चैनल इज। सो रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट एंड पेरेंट चैनल होता है, वो होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, द इफ एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ अ सिल्ट इन मिलीमीटर इज मीटर इज m, द लेसिस सिल्ट फैक्टर f इज प्रोपोर्शनल टू। तो लेसिस सिल्ट फैक्टर f जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है आपका √m। सो सिल्ट फैक्टर f इक्वल होता है 1.7 √m। m क्या है आपका? पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट इन मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इफ a is the area of the surface, x the depth of the CG from the surface of the water and omega is the density of water, then so यहाँ पर देखिए, सो देन क्या होगा आपका? टोटल प्रेशर ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू ओमेगा एक्स हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर आप निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू एक्स यहाँ पे। नेक्स्ट, द डाइवर्जन ऑफ द फ्लड वाटर इज रिवर्स, द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज। सो डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर रिवर का टाइप ऑफ कैनाल आप क्या बनाएगा? वहाँ पे बनाइएगा इनंडेशन कैनाल। V and R are the Rhizime mean velocity and hydraulic mean depth respectively in meters. Lacy's silt factor F है, so Lacy's silt factor F होगा आपका 5b² / 2r। Next, which is not an estimate for consumptive use। So consumptive use किससे नहीं डिटरमाइन होता है, एस्टिमेट होता है, वो होता है आपका मैनिंग्स इक्वेशन से। नेक्स्ट, विच स्टाटा डज नॉट होल्ड वाटर। सो कौन सा स्टाटा जो है वो वाटर होल्ड नहीं करता है, तो वो होता है आपका एक्वीफ्यूज।
एक्यूफीज जो है वो वाटर को होल्ड नहीं करता है। द वाटर लेवल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर इज, सो वाटर लेवल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर जो होता है वो होता है एट द वाटर टेबल लेवल। Volume of water released from the aquifer of unit cross-sectional area and a full length of aquifer is called. So volume of water released from the aquifer of unit cross-sectional area and a full height of aquifer is called, वो कहलाता है आपका specific yield कहलाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Potential evapotranspiration is, so potential evapotranspiration क्या होता है? Potential evapotranspiration is the evaporation where there is sufficient moisture available to a fully vegetated area. Next, a line on a map connecting points having the same amount of rainfall in a given period. So same amount of rainfall को कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं हम आइसोहाइट्स। नेक्स्ट, द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप। सो कंजम्पटिव यूज क्या होता है? कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप is measured as the volume of water per unit area, is measured as depth of water per on irrigated area, may be supplied partly by precipitation and partly by irrigation. So all options are correct. Okay. Next, the Lacy's Rhizime velocity is proportional to, Lacy's Rhizime velocity जो होता है वो होता है आपका proportional होता है r⁴ and h⁴. If the average particle size is 1.44 mm, the silt factor is, so silt factor होगा आपका, किससे निकालिएगा? सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला कहता है 1.76√d। यहाँ पे आप 1.4 को पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.112। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2.112। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिजाइम चैनल फॉर 50 क्यूमेक्स डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर 1.1? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकालिएगा कैसे? पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला था QF² पे 1/6, तो Q दिया हुआ है, यहाँ पर F दिया हुआ है आपको 1.1, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम आ गया 0.87 और यहाँ से आप A निकाल लीजिए Q/V, सो 50 डिवाइड बाय V 0.87 आपका आ जाएगा 57.850, आपका आ जाएगा आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, दैट इज 57.50। नेक्स्ट, Garrett's diagram are used for graphical solution of design equation of a canal by, सो डायग्राम यूज करता है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ डिजाइन इक्वेशन, किससे डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला? केनेडीज थ्योरम का डिजाइन किया हुआ जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? गैरेट्स डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक्स एंड सिल्ट फैक्टर ऑफ 0.6 द नॉर्मल रिजाइम स्क्वायर डेप्थ इज, सो नॉर्मल रिजाइम स्क्वायर डेप्थ जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 2.23। ओके, सो 2.24 मीटर आप यहाँ पे आंसर होगा, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जब पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2.23 मीटर। ओके। नेक्स्ट, a measure of safety in driving on the surface road of canal is called, तो measure of safety in driving on a surface road of canal कहलाता है आपका, कहता है डॉलर्स। सो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ड्यूरिंग रेन्स। ओके, यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि क्या हाइट होता है, कितना चौड़ा होता है और साइड स्लोप क्या होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्री बोट इन कैनाल फॉर डिस्चार्ज बिटवीन 30 to 150 क्यूमेक। सो फ्री बोट अगर 30 से 150 क्यूमेक है तो कितना फ्री बोट प्रोवाइड करेंगे? तो वो आपको 0.9 मीटर प्रोवाइड करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे कि अगर 100 से ज़्यादा क्यूमेक होता है डिस्चार्ज, सो फ्री बोट 0.9 मीटर होता है। ओके। नेक्स्ट, इफ द टोटल एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ अ स्टॉर्म इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द कर्व इज नोन एज, सो अगर टोटल एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टॉर्म जो है वो उसको आप टाइम से प्लॉट कीजिएगा तो वो कर्व कहलाता है आपका मास कर्व। नेक्स्ट, what is the per head water requirement for domestic purposes in liters per day? So for domestic purpose in liter per day जो water consumption होता है वो होता है आपका 135 लीटर per person। okay, means per head। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। what is the fire demand in liters per head for a city of 25 lakh population for a moderate fire to last for 3 hours requiring 3 fire streams with discharge of 1100 LPM and the प्रोविजन फॉर 4 फायर्स एट ए टाइम। सो इसका जो पर लीटर पर हेड जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.95। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, एरेशन क्यों किया जाता है? एरेशन किया जाता है टू रिमूव द ओडर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर। ओके। नेक्स्ट, इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट द ऑयल एंड ग्रीस इज रिमूव्ड बाय, तो ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है आपका स्किमिंग। नेक्स्ट,
टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इन मेटलिक सीवर, सो मेटलिक सीवर में हम जो जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो कहता है आपका मैकेनिकल जॉइंट। Which of the surface source of water supply scheme? Which is the surface source of water supply scheme? So ये है आपका streams, ये आपका surface source है, बाकी सब surface source, ये क्या है surface source, it is stream. Okay. For wells placed closely, the minimum distance between them is, so the minimum distance between the wells अगर आप closely है तो वो होना चाहिए twice the radius of circle of influence. Next. मैनहोल्स ऑन सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर, सो मैनहोल्स की प्रोवाइड किया जाता है, मैनहोल्स प्रोवाइड किया जाता है टू पीरियोडिक क्लीनिंग करने के लिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन, सो द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ टेस्ट ऑर्डर होता है वो होता है आपका 3 से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ कलर ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ, सो मेजरमेंट ऑफ कलर्स ऑफ वाटर किससे किया था, वो किया था आपका टिंटोमीटर से। नेक्स्ट, द हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एज पर, सो हार्डनेस को जो एक्सप्रेस करते हैं उसको करते हैं हम लोग क्लार्क्स स्केल पे इन डिग्री। नेक्स्ट, द एल्कलिनिटी इज कॉज्ड बाय विच पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ, सो एल्कलिनिटी जो कॉज होता है वो होता है आपका Ca+2 पे, ओके, Ca+2 के कारण एल्कलिनिटी होता है। नेक्स्ट, द परमिसिबल डिजॉल्व्ड सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर BIS, तो परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर होता है वो होता है आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स फ्रॉम वाटर, सो एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव करता है आपका ऑल ऑफ दिस, आयरन को रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है और मैग्नीज को रिमूव करता है। नेक्स्ट, इन कानपुर द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज, सो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो कानपुर में वो ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, कॉटन मिल्स और टेनरीज है, तो उसके कारण ऑल द क्या है उसमें सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है इन कानपुर। कोगुलेशन इज टू बी अडॉप्टेड व्हेन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड्स, सो कोगुलेशन हम अडॉप्ट कब करते हैं, जब टर्बिडिटी का वैल्यू जो है आपका 50 ppm ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पे कोगुलेशन को करना पड़ता है हमें, ओके। नेक्स्ट, विच कोगुलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एलम, सो एलम का क्या नाम होता है, वो होता है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट, जार टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिसाइड द डोजेज ऑफ, जार टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू डिसाइड द डोजेज ऑफ कोगुलेंट। नेक्स्ट, what is the method of removal of permanent hardness in water, so permanent hardness of water remove करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है all the methods जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, all methods are correct, okay। next, the equivalent of 7 grams per liter in parts per million would be, so equivalent of 7 gram per liter in parts per million जो होता है वो होता है आपका 7000। next, द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज बाय, सो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का वो होता है सेल डिवीजन ऑफ सेल करके क्या होता है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ प्रॉपर्ली डिजाइन फर्नेस अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन, सो ये जो प्रोसेस कहलाता है आपका वो कहलाता है आपका इंसिनरेशन। Next, the simplest and most common method used in the cities is to collect and dump the waste in a, so हम वेस्ट को कहाँ पे डंप करते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड वो होता है आपको हम उसको लैंडफिल के लिए यूज करते हैं, हाँ, तो दैट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड इन द सिटीज टू कलेक्ट एंड डंप इन द वेस्ट, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड, सो इसमें मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड जो ऑर्डर है वेस्ट मैनेजमेंट का वो होता है प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इज नोन एज, सो ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया वो कहलाता है आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, विथ पैसेज ऑफ टाइम फिल्ड अप सॉलिड वेस्ट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय, सो फिल्ड अप सॉलिड वेस्ट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय जो होता है वो डिकम्पोजिशन से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, allowed noise level in residential areas during daytime in India, so allowed noise level जो है in residential area during daytime है वो वैल्यू है आपका 55 डेसिबल। नेक्स्ट, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एटमोस्फेयर इज, सो एटमोस्फेयर में मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड करता है वो करता है आपका स्टेशनरी फ्यूल कंजम्पशन, तो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है इन एटमोस्फेयर। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ 24 आवरली पार्टिकुलेट मैटर साइज लेस देन
10 माइक्रोमीटर और PM10. कॉन्सेंट्रेशन इन रेसिडेंशियल एरिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड. सो परमिसिबल लिमिट जो है वो वैल्यू आपका 100 म्यूजी पर मीटर क्यूब. द pH वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर इज, तो pH वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर जो है वो होता है आपका 6.8. एओलिन इज द सॉइल डिपोजिटेड बाय, तो एओलिन जो होता है वो सॉइल डिपोजिट होता है किसके कारण? विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल. सो विंड जो सॉइल डिपोजिट करता है उसको कहते हैं हम लोग एओलाइन सॉइल. नेक्स्ट, लोएस इज सिल्ट डिपोजिटेड बाय विंड एंड डिपॉजिट्स हैव. सो लोएस इज सिल्ट डिपोजिटेड बाय विंड एंड डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, सो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी कहलाता है आपका टालुस. नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल. तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सही है आपका हाई प्लास्टिसिटी एंड लो शेयरिंग स्ट्रेंथ. सो ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, हाई श्रिंकेज एंड सॉइलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जो ये सॉइल होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है एंड हाईली कंप्रेसिबल, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी. ओके. डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो होता है वो होता है आपका रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. नेक्स्ट, वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज, वाटर कंटेंट होता है आपका होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स और रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स. बोथ आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट, पोरोसिटी इज डिफाइंड एज, तो पोरोसिटी होता है आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड्स टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. सॉइल वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो सॉइल वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं पिकोनोमीटर मेथड से. तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.